नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इंडिया में एक शब्द है जो इंसानियत को हिला देता है, बलात्कार। ये ऐसा अपराध है जिससे न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि एक परिवार और समाज प्रभावित होता है। लेकिन सवाल यह है कि रेप केस में न्याय मिलने में इतनी देर क्यों होती है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर से कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि 90% व्यूवर्स सिर्फ वीडियो देखकर ही चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पहला जवाब जो हमें मिलता है वो है हमारे न्याय सिस्टम में पेंडिंग पड़े केसेस का बोझ। भारत की अदालतों में लाखों रेप केस पेंडिंग हैं, जिनके फैसले आने में कई साल लग जाते हैं। हमारी अदालतों में केसेस की स्पीड स्लो इसलिए है क्योंकि सिस्टम पुराना है, जजेस की कमी है और कोर्ट्स में इतना बड़ा बोझ है कि किसी भी केस का फैसला जल्दी नहीं हो सकता, चाहे वो रेप केस ही क्यों ना हो। अब आते हैं सिस्टम के दूसरे हिस्सों पर। किसी भी रेप केस में पहला कदम होता है एफआईआर का दर्ज करना, जो कई बार डिले होता है। किसी को डर होता है समाज का, किसी को सिस्टम का। कई बार विक्टिम्स के फैमिली मेम्बर का कहना होता है कि हमें डर था कि अगर एफआईआर लिखवा दी तो लोग क्या कहेंगे। पुलिस ने भी हमें थोड़ा वक्त लगाया एफआईआर लिखने में। पुलिस स्टेशन में ट्रेनिंग और अवेयरनेस की कमी है। विक्टिम को सपोर्ट देने की बजाय कई बार एफआईआर दर्ज करने में डिले होता है, जो पूरे केस को वीक बना देता है। एफआईआर के बाद शुरू होती है केस की इन्वेस्टिगेशन। कई बार पुलिस के पास रिसोर्सेज की कमी होती है, फोरेंसिक रिपोर्ट्स देर से आती है या फिर गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये सब डिलेज रेप केस को और लंबा बनाते हैं। कई बार एविडेंस इकट्ठा करने में दिक्कत होती है। अक्सर फोरेंसिक लैब्स के पास रिपोर्ट्स लेने में देर होती है। ये सब मिलाकर केस इतना लंबा हो जाता है। अदालत में केस आने के बाद भी प्रोसेस इजी नहीं होता। इंडिया में कानूनी प्रक्रिया यानी लीगल प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हर तरफ से अपील्स और आर्ग्यूमेंट्स की वजह से केस खिंचते चले जाते हैं। एक्यूज्ड के लॉयर अक्सर तारीख पे तारीख लेते हैं और विक्टिम को न्याय मिलने में इंतजार करना पड़ता है। ये आर्ग्यूमेंट और लीगल लूपहोल्स केस को डिले करने के सबसे बड़े कारण होते हैं। इतने लंबे प्रोसेस के दौरान विक्टिम को बार बार कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ता है, अपने ट्रॉमा को फिर से झेलना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस विक्टिम के लिए एक और पनिशमेंट बन जाता है। विक्टिम को बार बार अपने एक्सपीरियंस के बारे में कोर्ट में बोलना पड़ता है, जो उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है। सिस्टम में रिफॉर्म की ज़रूरत है ताकि विक्टिम को इस ट्रॉमा से बचाया जा सके। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और नए कानून बनाए हैं, जिसमें स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर केसेस को सॉल्व करने का टारगेट दिया गया है। लेकिन इन रिफॉर्म्स को इफेक्टिव होने में अभी टाइम लगेगा। हमारी कोशिश है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को और ज़्यादा फंक्शनल बनाया जाए, लेकिन जब तक ग्राउंड लेवल पे चेंजेस नहीं आते, केस डिले होते रहेंगे। एक रेप विक्टिम के लिए हर एक दिन इंतजार होता है। न्याय जितना देर से मिलता है उतना ही उसकी चोट गहरी हो जाती है। हमें अपने सिस्टम को रिफॉर्म करना होगा, पुलिस से लेकर कोर्ट तक, ताकि इस प्रक्रिया को तेज़ी से ख़त्म किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। न्याय सबका अधिकार है, लेकिन उसके लिए हमें मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।